आप सब लोग देख ही रहे हो क्या वैल्यू है मेहनत करने वालों की। यहाँ हर बच्चा सुसाइड करने के लिए रेडी बैठा है इस समय भी। दलित समाज, मुस्लिम समाज आज तक अपनी आंखों की टकटकी लगाए एक अपने नेता को देख रहा है। वो नेता चंद्रशेखर भाई है। वो सबको दबा कुचला, दलित मुस्लिम सबको एक लाइन में लाके खड़ा कर देगा जब दिखाएगा 27 में कि सरकार कैसे बनाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस वक्त जंतर मंतर पर हूं और आज जंतर मंतर पर एंट्री हो गई है चंद्रशेखर आज़ाद। जी हां, सांसद नगीना से हैं। आए दिन आप देखते रहते हैं जहां भी दलित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है उनकी सहायता के लिए पहुंची जाते हैं। और अब आंदोलन क्या नया मोड़ लेगा? क्या नाम है जनाब? मेरा नाम अनमोल मलिक है। कहाँ से आए आप? मैं सिवाल खास मेरठ का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरठ से आए हैं। जी। क्या देख रहे हैं, इतने दिन हो गए आंदोलन को, अभी तक जो था मामला ना सरकार तक पहुंच रही है, सरकार सोई हुई है। चंद्रशेखर जी की एंट्री हो गई है, कुछ दिन वो इससे अलग रहे थे, क्या अब मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा, दिशा बदलेगा आंदोलन? देखिए भैया, अभी हम लोग इस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे आंदोलन कितना बदलाव पूर्ण होगा या नहीं होगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ 10 एक मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा हम सभी को कि आंदोलन में क्या बदलाव होने हैं। रही दूसरी बात, देखिए भैया, बच्चों का मामला है, किसी की लास्ट ईयर की थी, किसी की फर्स्ट ईयर, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था। उसके बावजूद जो बच्चे जा चुके हैं हमारे बीच से, जो हमारे भाई बहन यहाँ नहीं है, इस समय मौजूद नहीं है, जो यहाँ से यानी कि पूर्णतः उनका मामला खत्म हो चुका है या किसी भी कारणवश वो यहाँ 28 लोगों ने सुसाइड किया है। 28 लोग बहुत बड़ी फिगर होती है। 28 लोगों का गुजरना, किसी बच्चे का, किसी माँ बाप के, उनका दर्द का कोई भी संभावना नहीं है। बच्चे थे जो मेहनत करके लोगों की सेवा शायद करना चाहते थे, क्योंकि अब देख लीजिए आप, अगर पेपर खरीद कर डॉक्टर बनोगे तो ऑपरेशन तो उसका कंपाउंडर ही करेगा, वो तो नहीं कर सकता फिर। मेरे भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कुछ हमारे पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जहाँ पैसे दे के आपको MBBS की डिग्री भी मिल जाती है। तो हम तो फिर अगर यही सब यहाँ भी होना है, अगर बच्चों का यही इतना दुर्दशा है, इससे अच्छा है तो बच्चे विदेश जाएं। शायद विदेश जाते हैं तकरीबन डॉक्टर भैया। और क्या है कि यहाँ पे मेहनत की कोई वैल्यू तो है नहीं। आप सब लोग देख ही रहे हो क्या वैल्यू है मेहनत करने वालों की। यहाँ हर बच्चा सुसाइड करने के लिए रेडी बैठा है इस समय भी। और आप अब ध्यान देख लो, यहाँ जितना बच्चा है अधिकतर यहाँ सब छात्र है। सरकारों की विफलता ही रही है कि टैलेंट को सरकार नहीं पहचान पाई। ये आज की बात नहीं है, पहले से ही आप देख लीजिए, नासा से लेकर जितनी बड़ी कंपनियां अमेरिका की, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उसमें इंडियन का योगदान है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक, उसका सर्वा इंडियन है। और खुद की हालत ऐसी है देश की कि हम इकोनॉमी में तो गिनवा देते हैं कि 3rd या 4th नंबर पर, ज़मीनी स्तर पर आपको लगता है कि वाकई हैं हम ज़मीनी स्तर से बहुत पीछे हैं। और हमारा ज़मीनी स्तर अभी कुछ भी नहीं है। कहने की बात है कि हम लोग वहाँ पहुँच गए, ये हो गए विश्व गुरु, कुछ भी आप कह लो, ये सब चीज़ अलग है। हम अब अभी तक अपने देश की स्थिति नहीं सुधार पाए हैं। हमारी GDP कहाँ जा चुकी है, हम पे कर्ज कितना चढ़ चुका है, ये सब छोड़ दो। बच्चों की स्थिति देख लो, कहाँ है वे 2 लाख सरकारी नौकरियाँ। 21वीं शताब्दी में कहा जा रहा था सब कुछ बदल जाएगा। बदल तो क्या रहा है। वाकई बदल रहा है? जो दलित कम्युनिटी है, हम उनकी बात करें, उन पे तो और बढ़ रहे हैं अत्याचार। चाहे वो आपने उत्तराखंड का देख लो, जगह जगह के आप इतिहास उठा लो, तो कहाँ बदलाव हो रहा है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बदलाव आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पहले 55 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल था, 105 रुपये हो गया। और बदलाव के लिए क्या चाहिए? उड़ने वाली बस भी आने वाली है, आपने सुना बयान? बिल्कुल उड़ने वाली बस आने वाली है भाइयों। और आपका भैया जो 400 साढ़े 400 का गैस सिलेंडर था, वो आपका 1000-1100 का हो गया है। वाली बस तो आएगी, पर बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर वो बंद हुई इंजन, तो फिर पता है सबको कहाँ जाएगा। जैसे आजकल वो है ना एथेनॉल पर क्या मामला चल रहा है, कोई अगर आवाज़ उठाए तो कहा जाता है नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और फिर दबा दी जाती है। भैया एथेनॉल का आप सब, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी, हाँ मैं बता रहा हूँ, हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे भाई। मिडिल क्लास लोग हैं जो मेहनत करके कमा रहे हैं, जो मेहनत करके खा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में तेल गिराते हैं। और भाई गाड़ी हमने खरीदी कैसे? अपनी पेट पट्टी बांध के। मोटरसाइकिल नहीं लेने में 5 साल लग जाते हैं, 10 साल एक गाड़ी में लग जाते हैं। फिर उसके बाद 15 साल से ऊपर आप चला नहीं सकते, चाहे वो 10,000 किलोमीटर चले हुई हो, आप दिल्ली में नहीं ला सकते। तो क्या है ये? बदलाव ही तो है। आप जो उद्योगपति है उनका मुनाफा है, हमारा नुकसान है। यही पढ़ाई में हो रहा है बच्चों का, पढ़ाई में भी तो सेम यही हो रहा है। पढ़ाई में भी तो यही दिक्कत आ रही है। बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बचा क्या? सुसाइड। पता चलता है पेपर ही लीक हो गया। पेपर लीक क्या है? रेलवे घाटे में थी, पेपर लीक हो गया। कम से कम ये शिक्षा की अगर हम बात करें तो कुल मिला के लीकिंग भी वही चीज़ है कि एक गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। कौन खरीदेगा ये सबको पता है। पूंजीपति। और डॉक्टर वो कैसा बनेगा ये भी सबको पता है। और उसमें इलाज कैसा होगा ये भी सबको पता है। दिन खबरें आती हैं ना कि ऑपरेशन होते हुए बंदा नहीं रहा, तो ये शायद पेपर लीक का ही मामला है। हाँ जी, है ना? क्या कहना चाहते हैं? पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक होने के बाद, और वो भी नीट, जो डॉक्टर ज़िंदगी बचाते हैं, जिसे कहा जाता है
अगर धरती पर है तो उसे भगवान का दर्जा ऐसे कहा जाता है। देखिए भैया, फिलहाल तो ऐसा है कि जिन बच्चों ने यहाँ पे इतना मेहनत की हुई थी, उनका समय भी था। अब पता नहीं कौन कितने समय से कैसे तैयारी कर रहा था, पर लेकिन भविष्य है देश का, इन्होंने सब बिगाड़ दिया। अब पता नहीं, एक नाम ले दिया इन्होंने कि हाँ प्रधान जी ने ऐसा ऐसा किया, तो खैर हमारी तो समझ से बाहर है भैया, पर लेकिन भविष्य खराब हुआ बच्चों का। अब हम बात करें तो दलित कम्युनिटी चंद्रशेखर कहते हैं कि सरकार आएगी। सरकार कैसे आएगी? सरकार तो सभी के सहयोग से आएगी। और साथ में मैं ये सवाल जोड़ना चाहता हूँ, मायावती जी के उस बयान को कैसे ले रहे हैं जो अभी मामला हुआ मेरठ वाला। वहाँ एक बयान आपने भी सुना होगा मायावती को कि ये भड़काते हैं और उसके बाद राजनीति करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? सबसे बड़ी नेता मानी जाती है दलितों की, मुख्यमंत्री रही है 4 बार। बिल्कुल, बहन जी अपनी जगह जो भी कहती हैं कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, पर हमें अपने भाई का पता है, हमारे आज़ाद भाई जो भी कर रहे हैं सबको पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। फिलहाल तो भैया अगर देखा जाए तो समय बताएगा 2027। एक चीज़ बताइए, अब समय आ नहीं गया है कि जितनी दलित के नाम को लेकर जो पार्टियां हैं वो एक मंच पर आ जाएं? क्योंकि तो कहते हैं ना, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कहीं ना कहीं जो वोट है वो बटा हुआ है। कुछ मायावती जी के साथ चले जाते हैं, कुछ राजभर के पास चले जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं। तो जीत कैसे दर्ज होगी? जीत तो जब होगी जब सारे लोग एक को वोट देंगे। ये कैसे होगा? वोट भी देंगे, सबको एकजुट करने का ही कार्य में लग रहे हैं हमारे कहा भाई। जाता है जो यंग है, यंग जनरेशन चंद्रशेखर के साथ है, और जो ओल्ड है, ये कहा जाता है, ये सर्वे भी है कि वो मायावती के साथ हैं आज भी। ऐसा है? अब ये तो भैया वक्त बताएगा, 2027 आ रहा है। वक्त बताएगा क्या 27 में इस पर? वक्त नहीं पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी, जनता बताएगी, सारी जनता। कैसे बताएगी? पब्लिक बटी हुई है चारों से तरफ, बताएगी। हर तरफ बटी हुई है। कुछ जो मायावती जी के, बराबर कुछ राजभर और इधर उधर दुनिया भर के पार्टियां बना ली हैं। समय है नहीं कि सबको एक जोड़ पर, एक मंच पर आ जाना चाहिए। सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही आ जाओ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर भाई, वो सबको दबा कुचला, दलित मुस्लिम सबको एक लाइन में लाके खड़ा कर देगा जब दिखाएगा 27 में कि सरकार कैसे बनाई जाती है सही मुद्दों पे। कपड़े फाड़ दिए गए उत्तराखंड में, आपने देखा था। यही तो मेहनत है, ये जो अपनी जनता के लिए लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कौन नेता जा रहा है? सब गद्दियों में बैठे हुए हैं, सब एसी में मजे ले रहे हैं, सब अपने मजे में, सब देश को लूट रहे हैं। मायावती जी ने बड़ा आरोप लगा दिया उन पर कि ये तो लड़ाई खुद करवाते हैं जानबूझ कर और फिर ये राजनीति करते हैं। एसी में बैठ के अब तो कुछ भी कहे, मगर जो आज के टाइम में जो पर कहीं ना कहीं अगर हम इस बयान की बात करें, एज ए आप लोग पहले से जुड़े रहे, जब ये पार्टी नहीं थी तो मायावती के साथ, इससे दुख तो हुआ होगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इंटरनल मुद्दे बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, प्ले मंच पर इस तरह बोलना कहीं ना कहीं मोरल डाउन करता है। बिल्कुल मोरल डाउन करा है। जो ये बयानबाजी करी है बहन जी ने, ये बड़ी छोटी बयानबाजी की है, ना कि अपने समाज को उठाने के लिए। जो हमारा नेता हमारे समाज को उठा के लेकर चल रहा है, हमारे हर चीज़ समझ के चल रहा है, उस चीज़ में वो अच्छा नहीं। जी के जो कारवां है उससे कहीं ना कहीं मायावती थोड़ी डरी हुई है, क्योंकि कई बार चंद्रशेखर ने ऑन कैमरा मायावती से बात करने की कोशिश की है, पर वो बात नहीं करना चाहते। क्योंकि सारा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज आज तक अपनी आंखों की टकटकी लगाए एक अपने नेता को देख रहा है। वो नेता चंद्रशेखर भाई है, जो हमारे सुरक्षा करेगा, जो हमारी बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, जो हमारे समाज में बहुत से चीज़ वो देख के चल रहा है। वो एक हमारा जिससे भी आवाज आ जाए वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल पहुँचते हैं जी, अकेले पहुँचते हैं बिल्कुल। लहर है 27 में इस बार। पूरी 27 में लहर है, कहा पूरी यह जाता सरकार। है उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली की राजनीति तय करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तय करेगी भाई चंद्रशेखर। अब देखते हैं जी, कहा तो ये गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली की राजनीति को तय करती है। चंद्रशेखर जी आएंगे, अब क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।